हेलो दोस्तों, आप सब भी क्लास 10th का तैयारी ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं तो बिहार विथ रैंकर चैनल पर जुड़ के रैंकर सीरीज जो अभी चल रहा है, कौन सा सीरीज चल रहा है दोस्तों? रैंकर सीरीज जो चल रहा है, इस पे जुड़ के आप इस जो न्यू पैटर्न पे आधारित जो 80 जो क्वेश्चन आप सबको जो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में जो पूछे जाते हैं उसमें से आप 40 नंबर पक्का कर सकते हैं। वो भी न्यू पैटर्न पे आधारित ये क्वेश्चन रहेंगे जो बोर्ड ने जारी किया है, जो बोर्ड द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसी पे आधारित ये क्वेश्चन रहेंगे। आप सभी को मैं रैंकर सीरीज के माध्यम से मेरा उद्देश्य ये है कि आप सभी को जो 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से क्लास 10th का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं नहीं जाए। देखिए, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए इसमें अगर आप चूक जाते हैं तो आपका 1 नंबर गया। अगर सब्जेक्टिव में अगर आप कुछ लिख भी देते हैं तो उसका कुछ नंबर मिलने का चांस रहता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो उसका 1 नंबर गया। इसलिए जो 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए जो आपको 80 क्वेश्चन बोर्ड द्वारा पूछा जाता है उसमें से जो 40 नंबर आप अपने पक्का करना चाहते हैं, इस रैंकर सीरीज में जुड़ के हमारे साथ चले और हमारे साथ कदम टू कदम आगे बढ़ते चले। देखिए दोस्तों, इसमें 40 एग्जाम तक 40 सीरीज होगा। उस 40 सीरीज में आप इस जो रैंकर सीरीज में जुड़ के और ये क्वेश्चन के जो सिलसिला और ये जो प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया क्वेश्चन है, इस पे आप पूरा कमांड इसको जो पकड़ बना के काफ़ी स्पीड में क्वेश्चन चलेगा। आपको सिर्फ क्वेश्चन नोट डाउन करना है, उसके बारे में विश्लेषण करना है, फिर याद करना है। चलिए दोस्तों, देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? जो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? वो क्या कहे जाते थे दोस्तों? वो कहे जाते थे कुलोन। क्या कहे जाते थे? जो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? वो कुलोन कहे जाते थे। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? हो चिन मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? एक क्रांतिकारी थे, सुधारक थे, पथ प्रदर्शक थे या दार्शनिक थे? हो चिन मिन्ह का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? एक पथ प्रदर्शक। क्या होता है दोस्तों? एक पथ प्रदर्शक जो हमको रास्ता दिखाता है, उसे पथ प्रदर्शक कहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? जो गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने किया था 1913 में। किसकी? गदर पार्टी की स्थापना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था? रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था? भारत से, चीन से, इराक से, अमेरिका से? आप सभी पढ़े हैं तो ये बता सकते हैं कि रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता है। रेशम मार्ग शुरू होता था कहाँ से दोस्तों? आप सब भी बता सकते हैं, रेशम मार्ग शुरू होता था चीन से। कहाँ से दोस्तों? चीन से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था? जो गिरमिटिया मजदूर थे, जो अंग्रेजों के द्वारा सताए गए थे मजदूर थे, उसे किसे कहा? जो अनुबंधित मजदूर को, जो अनुबंधित मजदूर जो थे, मतलब कि वो एक तरह से बंधे हुए थे, उसी मजदूर को, अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहते थे। और ये सब ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, रोगियों को, चिकिलियों को या अंग्रेजों को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन जानवर के लिए भारत का राष्ट्रीय कान्हा पार्क है जो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? वो प्रसिद्ध है बाघ के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। कान्हा राष्ट्रीय पार्क मतलब कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। चलिए देखिए अगला, सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी जो स्थित है वो झारखंड में स्थित है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी, मतलब कि उसके बिना उद्योग आगे बढ़ाना संभव ही नहीं था, वो किसको माना गया? वो लोहा को माना गया है। किसे? उद्योगों की जननी कहा जाता है, किसे? लोहा को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है?
विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश में कौन सा है? जो अभी ठंडी के मौसम में हर एक घर में जो चाय बनते हैं उसमें सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है या चीन है या श्रीलंका है या नेपाल है? बताइए दोस्तों कौन है? तो वो है दोस्तों चीन। जो भारत के पड़ोसी देश है, हमारे पड़ोसी देश है चीन, वो विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? देखिए दोस्तों, आप सब जब भ्रमण की ओर जाइएगा स्कूल के द्वारा, तो बिहार शरीफ, राजगीर, गया या बांका, तो आपको जो रज्जू मार्ग मिलेंगे वो राजगीर की जो रास्ता है ना, उसमें आपको रज्जू मार्ग मिलेंगे। वो रज्जू मार्ग से प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? सूचना का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है? सूचना का जो अधिकार है वो वैधानिक अधिकार है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जो तारी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? जो तारी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया, मतलब किस राज्य में शुरू किया गया था? बिहार में या उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में? जो तारी विद्रोह था वो किस में किया गया था दोस्तों? वो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ तारी की उत्पत्ति ज़्यादा होती थी, इसी के लिए लोग वहाँ के ज़्यादा उसका सेवन करने लगे थे। उसी में तारी विद्रोह आंदोलन चालू हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13। लोकतंत्र की, देखिए अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की उपलब्धियों का सबसे अधिक सहायक क्या होता है? लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या होता है? उसमें सबसे अधिक सहायक होता है विकास। विकास जो है लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो इसमें बहुदलीय है। भारत में बहुदलीय चलता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? जो गठबंधन की सरकार में, मतलब दो पार्टी के द्वारा बनकर जो सरकार बनती है उसे गठबंधन की सरकार कहती है। वो बहुदलीय व्यवस्था है। वो बहुत सारे दल मिलके एक जो पार्टी बनाते हैं उसे ही गठबंधन कहते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? निम्न में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन सा है? वो दोस्तों विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है कौन? वो है अमेरिका, एक विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक प्लास्टिक मनी क्या है? जो प्लास्टिक मनी आप कभी यूज किए हैं? प्लास्टिक मनी वो हमेशा यूज होता है एटीएमओ में, जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के रूप में होते हैं। कागज का नोट होते हैं, सोने का सिक्का होते हैं या चेक होते हैं। चेक भी कागज के होते हैं। सोना के सिक्के तो अलग हो गए, कागज के नोट तो वो अलग हो गए। तो इसमें प्लास्टिक मनी क्या है? प्लास्टिक मनी एक डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड होते हैं जो प्लास्टिक मनी के रूप में उपयोग होते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या है? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? ये शुरू हुआ था 1904 में सहकारिता आंदोलन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। सुनामी किस स्थान पे आता है? दोस्तों सुनामी किस स्थान पे? स्थल पे आता है, समुद्र में आता है या आसमान में आता है या कोई नहीं? सुनामी हमेशा समुद्र में नहीं आएगा, सुनामी समुद्र में आता है। कभी सुने हैं कि स्थल पे सुनामी आएगा? कि समुद्र रहेगा वही ना सुनामी आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक गंगा है, गंडक है, कोसी है या पुनपुन है? देखिए दोस्तों गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का तो शोक एक ही नदी है, वो कौन है? कोसी। बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या है? रूस की संसद को क्या कहा जाता है? रूस की संसद को क्या कहा जाता है? रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है।
चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से अब देखते हैं 22 की ओर आगे बढ़ते हैं। खिलाफ आंदोलन कब और किस देश के समर्थक में शुरू हुआ? खिलाफ आंदोलन कब और किस देश के समर्थक में शुरू हुआ? ये जो खिलाफ आंदोलन थे वो 1920 में तुर्की देश के समर्थक में शुरू हुआ था। क्या खिलाफ आंदोलन? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल कब स्थापित की गई? जो मुंबई में है, जो सूती कपड़ा मिल कब स्थापित की गई? वो 1850, 1852, 1854 या 1858? ये स्थापित की गई 1854 में। कहाँ? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई 1854 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ? अंकोरवाट का मंदिर कहीं भी होगा तो कहाँ होगा? कंबोडिया। अंकोरवाट का नाम आए, मंदिर कहाँ स्थित है, तो सीधा आप कंबोडिया जहाँ भी हो वहाँ टिक मार दीजिएगा, कंबोडिया। चलिए, ये रैंकर सीरीज का आज इस सेट 5 का लास्ट क्वेश्चन है। प्राणी के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? हमारे शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? कितना प्रतिशत होता है दोस्तों? हमारे शरीर में 65% जल होता है। दोस्तों, रैंकर सीरीज में आपको अगर सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नए सेट के लिए कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे सेट 6 में। धन्यवाद। ये सेट को आप याद कर लीजिएगा।